हाय फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए मनोविज्ञान से रिलेटेड 10 क्वेश्चन लेके आए हैं। यूपी टेट के बेस से है ये। और 20 क्वेश्चन हिंदी किससे रिलेटेड लेके आए हैं। देखिए, आप इसको सॉल्व कीजिए, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। ऐसे ही मेरे खुद के ये पीवाईक्यू सब क्वेश्चन हैं जो मैंने खुद सॉल्व करके यूपी टेट क्लियर किया हुआ है। ये सब मेरे पीवाईक्यू ये बुक के नहीं है, ये मैंने पढ़ा है, उसको टॉपिक से तैयार करके ये वीडियो मैं बना रही हूँ। ऐसे ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं कर करके जितने भी मैं कलेक्ट करके रखी थी और उससे मैं रिलेटेड ऐसे पढ़ती थी। आप जो कितने जितने क्वेश्चन रहते सॉल्व करती थी। मैंने पढ़ने से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है। ये बहुत ही कारगर साबित होता है। जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सॉल्व करिए उतना ही अच्छा होता है। शिक्षा मनोविज्ञान के चलिए 10 क्वेश्चन देखते हैं। अब मैं आशा करती हूँ आप इस टॉपिक को पढ़े होंगे और आप 10 में से 8 क्वेश्चन अवश्य ही सही कर ले जाएंगे। ये क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन क्या है। बाल मनोविज्ञान के पहला क्वेश्चन है कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, ये किसने कहा है। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, किसने कहा है। क्या बी.एन. झा ने, स्किनर ने, डेविस ने कि वुडवर्थ ने। तो वो इसका सही आंसर होगा मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, ये स्किनर ने कहा है। ये उसका बी वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए। आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है मन का विज्ञान, आत्मा का विज्ञान, शरीर का विज्ञान, व्यवहार। तो आधुनिक जो मनोविज्ञान का अर्थ हो गया, पहले ये मन का मनोविज्ञान, ये मन का विज्ञान था, आत्मा का विज्ञान था। जो आधुनिक मनोविज्ञान है वो व्यवहार का विज्ञान है। इसका सही आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन। हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं। ऐसे ही बेस क्वेश्चन यूपी टेट के एग्जाम में भी बनते हैं, आए हैं। मैंने यूपी टेट दिया हुआ है, उसमें देखा किस तरह ये लेवल इसका यही रहता है, इसी लेवल में आते हैं। ये मेरे सब पीडीएफ ये हैं, मेरे टॉप क्लास की कोचिंग के पीडीएफ हैं, जिससे मैंने पढ़ करके अपना एग्जाम क्रैक किया हुआ है। आप इसको देखिए, जो देखिए जब पढ़ा रहता है एग्जाम क्रैक किया रहता है वो आपको वीडियो अच्छे से बताएगा। जो यूपी टेट के बेस से पढ़ा ही नहीं कि एग्जाम दिया ही नहीं है, यूट्यूब पे वीडियो बहुत लोग डालते हैं, लेकिन ये देखिए ये बेस समझिए कि जो बेस रहता है, जो पढ़ा रहता है वो बेस अच्छे समझता है, किस बेस में किस लेवल में हर एग्जाम के पैटर्न के क्वेश्चन बनते हैं। तो हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं। ये है क्या 3 वर्ष में, क्या 4 वर्ष में, 5 वर्ष में, तो 6 वर्ष में। तो सही इसका आंसर होगा 3 वर्ष। 3 वर्ष में बच्चे हिंदी अक्षरों को जैसे क ख ग अगर पढ़ भी लेते हैं, मतलब वैसे अब पहचानने भी लगते हैं। बुद्धि लब्धि, बुद्धि से देखिए क्वेश्चन आपको न मिले ऐसा हो ही नहीं सकता यूपी टेट के एग्जाम में। बुद्धि मापन के जन्मदाता कौन है। ईस्टर्न, बीने, टर्मन। इसमें से कोई नहीं, तो इसके हैं ईस्टर्न। और जो एक बुद्धि लब्धि का सूत्र है, इसको भी याद कीजिएगा। मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। ये भी बुद्धि लब्धि से सूत्र देता है, उसमें सही पूछता है इसमें से सही कौन है। तो मानसिक आयु ऊपर कर देगा, नीचे कर देगा, वास्तविक आयु ऊपर का ऐसे करके पूछता है, इसको भी आप पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन है एलेक्सिया। देखिए अधिगम अक्षमता से ये क्वेश्चन फिक्स है, उससे रहता ही रहता है। तो अधिगम अक्षमता डिसलेक्सिया और डिस्पेक्सिया, डिसकैलकुलिया और इस ऐसे ही टॉपिक से, जैसे एलेक्सिया देखिए एक टॉपिक उसी से अधिगम अक्षमता से ही है। क्या पढ़ने में अक्षमता, लिखने में अक्षमता, सुनने में अक्षमता, तो सीखने में अक्षमता। तो जो एलेक्सिया होती है इसमें जो है पढ़ने की अक्षमता होती है, इसका पहला ऑप्शन सही होगा। प्रमापीकृत परीक्षण क्यों कराए जाते हैं। प्रमापीकृत परीक्षण क्यों कराए जाते हैं। मंदबुद्धि बालकों के लिए कराए जाते हैं, प्रतिभाशाली बालकों के लिए, पिछड़े वर्ग बालकों के लिए, कि बहरे पहचान के बालकों के लिए। तो आप बताइए प्रमापीकृत परीक्षण, अगर आपको न टॉपिक तैयार हो तो एक टॉपिक तैयार के लिए प्रमापीकृत परीक्षण क्या होता है, गूगल पर डाल के देखिए, खुद तैयार कीजिए। खुद का जो जितनी तैयार की हुई चीज़ें वो ज़्यादा अच्छी होती हैं, वो याद भी रहती है, एग्जाम में उससे रिलेटेड क्वेश्चन कर भी पाते हैं। मंदबुद्धि बालकों की भी जानते हैं, ये वहाँ पे की परीक्षण जो है प्रतिभाशाली बालकों की परीक्षण के लिए ये क्या होता है, एक प्रश्न पत्र निर्माण का एक व्यवस्था होता है, यही चीज़ है प्रमापीकृत। तो प्रतिभाशाली बालकों के लिए पहचान के लिए करा किया जाता है ये।
अगला क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा था? शिक्षा मनोविज्ञान की जो उत्पत्ति हुई है 1940, 20, 40, इसका सही आंसर है 1900। पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बालक की किस आयु अवधि में? तो पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था पूछ रहा है तो 11 वर्ष से 15 वर्ष तक, इसका डी वाला ऑप्शन होगा। देखिए अधिगम असक्तता वाले बालक, देखिए अधिगम असक्तता से क्वेश्चन आ गया। अधिगम को एक समान दिखाई देने वाले अक्षरों वर्णों में प्रण करना, बच्चे दृश्य शब्दों को आसानी से पहचाने समझते हैं, बच्चों का मानसिक विकास मंद हो, बच्चे निम्न बुद्धिलब्धि वाले होते हैं। आप बताइए इसका सही आंसर क्या? अधिगम असक्तता वाले बच्चे को एक समान दिखाई देने वाले अक्षरों और वर्णों में भ्रम होता है, इसका सही आंसर ये। अधिगम असक्तता, अधिगम अक्षमता से क्वेश्चन न रहे, फिक्स है, याद कर लीजिए, इसे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है अधिगम में, इसको आप पढ़ के जाइएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास और अधिगम के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप में जोड़ता है? विकास अधिगम से स्वतंत्र है। ये देखिए कौन सा कथन विकास और अधिगम के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप में जोड़ता है? विकास और अधिगम एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं। जितना विकास एक जटिल है तो उतना ही अधिगम जैसे एक जटिल प्रक्रिया, वैसे विकास भी एक जटिल, ये एक दूसरे से ये अंतः संबंधित होते हैं, और अंतः संबंधित होते हैं तभी अधिगम भी अच्छे से होता है और विकास भी होता है। अगर अधिगम उसका 100% अच्छा हुआ तो विकास भी बच्चे का अच्छा होगा, अच्छे से सही दिशा उसको मिलेगी। तो इसका सही आंसर है डी वाला, अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतः संबंधित है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप देखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन थे, 10 मनोविज्ञान से। ये यूपी टेट में पूछ सकता है। यूपी टेट में ये आया हुआ क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन ये टॉपिक मैंने सब कवर कर रहा है कि हूँ का अधिगम से किस तरह का, आप लेवल समझिए किस तरह का क्वेश्चन पूछता है। आप हिंदी की ओर चलते हैं। हिंदी में देखिए, हिंदी का लेवल जो टेट का हिंदी का लेवल होता है बहुत टफ नहीं होता है, बहुत ही फैक्चुअल बेस पे इसके क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है, डीप में भी नहीं पूछता हिंदी में। पहला देखिए, भाषा को बोलते समय होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहा जाता है? तो उसको अनुतान कहा जाता है। हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है? तो हिंदी की उत्पत्ति ब्रज, ब्राह्मण, शौसेनी, मागधी, तो इस शौसेनी अपभ्रंश से मानी जाती है। निम्न में से कौन सा शब्द स्वर का वर्गीकरण नहीं है? प्लुत स्वर, स्वर संयुक्त, द्वित, द्वित नहीं है। हिंदी की स्पर्श अघोष, स्पर्श भी, अघोष भी और महाप्राण भी और दंत व्यंजन में ध्वनि कौन सी है? देखिए 4 टॉपिक, स्पर्श, अघोष, महाप्राण, दंत व्यंजन कौन सा है? ध, ढ, ध और ह। आप बताइए इसमें से कौन सा है? इसमें तो होगा थ, सी वाला ऑप्शन सही होगा, थ होगा इसमें। 5वां क्वेश्चन देखते हैं, जिस शब्दों के अंत में आ आता है, जिस शब्दों के अंत में आ आता है उसको क्या कहते हैं? अनुस्वार, अयोग व अंतस्थ, अकारांत। ये यूपी टेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि जिस शब्दों के अंत में आ आता है तो उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहते हैं अकारांत। वचन किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं? तो वचन संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अलंकार। तो वचन जो है संज्ञा के लिए प्रयोग किए जाते हैं। संज्ञा जैसे संज्ञा की व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जैसे मेरे व्यक्ति का किसी के नाम, जैसे रमेश है तो रमेश एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, इसके लिए प्रयोग किया जाता है। भगवान शब्द का स्त्रीलिंग, ये भी ये क्वेश्चन मतलब इस पुरुष का स्त्रीलिंग से पूछा था एक बार, हमने जब टेट दिया हुआ था तो उसमें पूछा था कि कवि का स्त्रीलिंग कवित्री होगा। इस वजह तो यहाँ भगवान का पूछ रहा है, भगवती, भाग्यवती, भगनी, भाग्यवान, तो इसका होगा सही आंसर भगवती, भगवती होगा। साधु आ रहे हैं वाक्य में वचन पूछता है, एक वाक्य देगा उसमें वचन पूछेगा किस वचन में ये है, एक वचन, बहुवचन, द्विवचन। तो आप ये समझ लीजिए साधु आ रहे हैं मतलब बहुत से सारे साधु आ रहे हैं, यानी कि ये बहुवचन है। उससे अच्छे तो आप हैं, उससे अच्छे। 9वां क्वेश्चन देखिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उससे अच्छे तो आप हैं, इसमें कौन सा कारक है? अधिकरण, अपादान, करण, संबोधन। तो आप बताइए इसमें कौन सा कारक है? उससे अच्छे तो आप हैं।
देखिए, जहाँ पर अपादान जो होता है, जहाँ पर अलगाव होता है वहाँ पे अपादान होता है, लेकिन यहाँ तो अलगाव तो है नहीं। लेकिन जहाँ पर एक दूसरे की तुलना की जाती है वहाँ पे पर भी अपादान होता है। जैसे उससे अच्छे तो आप हैं, मतलब दो लोगों की तुलना की जा रही है, तो जहाँ पे तुलना की जाती है दो लोगों को वहाँ पे भी अपादान कारक होता है, जिसमें होगा अपादान। दशरथ के प्राण राम के लिए आकुल थे, वाक्य में कौन सा विशेष्य है? विशेष्य पूछ रहा है, विशेष्य है। दशरथ है, राम है, प्राण है, आकुल है, तो इसमें विशेष्य जो है राम है। राम के लिए आकुल थे तो राम विशेष्य है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण पूछ रहा है, कौन सा है? क्या सुंदरता विशेषण है, कवि विशेषण, विद्वान विशेषण, भलाई? भलाई तो ये भाववाचक संज्ञा है, कवि तो ये संज्ञा में आ जाएगा, और ये विद्वान होगा, विद्वान विशेषण में विद्वान होगा। भारत कहाँ से कहाँ आ गया, रेखांकित किया गया वाक्य किस भेद के अंतर्गत आएगा? ये इसका ऑप्शन सही नहीं दिया हुआ है, तो 12वां क्वेश्चन आप कट कर लीजिए। क्वेश्चन कुछ है, आंसर कुछ गलत दिया हुआ है। भूतकाल के लिए कुल भेद की, भूतकाल के भेद पूछ रहा है, तो आप एक यूपी टेट के एग्जाम में हिंदी में काल से रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि काल के भेद, तो काल के 3 भेद, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। अब जो वर्तमान काल होता है उसके 5 भेद, भूतकाल के 6 भेद, और जो भविष्य काल उसके 3 भेद। ये काल से रिलेटेड ये क्वेश्चन आप अवश्य पढ़िएगा, काल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं कह रही हूँ तो थोड़ा कुछ टाइम में मैं लाइव आने वाली हूँ, मैं उसमें आपको काल पढ़ा दूंगी, मेरे हैंड रिटेन नोट्स हैं इसमें। तो ये काल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसे एक क्वेश्चन या तो सेंटेंस देता है या तो ऐसे भेद से पूछता है कि ये क्वेश्चन फिक्स ऐसे रहता ही रहता है, पूछेगा जरूर। यूपी टेट के हिंदी के एग्जाम में काल से क्वेश्चन ना हो आज तक, ऐसा हो ही नहीं, हुआ ही नहीं है। भूतकाल के ये 6 भेद होते हैं। मरण वचन, जब सीता बोला तो पंक्ति का प्रयोग हुआ है, कर्मवाचक, कर्तृवाचक, गलतवाचक, भाववाचक। बोला बोला नहीं, बोली होना चाहिए था, यहाँ पे होगा गलत वाक्य है ये। उन्मना शब्द का एक तत्सम और तद्भव से एक क्वेश्चन फिक्स है। ये देखिए मैंने हर टॉपिक से एक एक क्वेश्चन बनाए हुए कि जितने टॉपिक हैं उसे एक क्वेश्चन फिक्स रहता है, ये बीटेड के हिंदी के एग्जाम में आता है। तो तद्भव तत्सम से एक फिक्स है, तो इसमें आजन्मा, अनमना, जमना, और क्या होगा इसमें आप बताइए सही इसका क्या होगा? उन्मना का बी वाला ऑप्शन होगा, अनमना। चना का तत्सम पूछ रहा है, देखिए चना का तत्सम भी पूछ रहा है, ऐसे ही पूछता है, एक बार चना का तत्सम टेट में पूछ चुका है। चना का तत्सम रूप क्या होगा? तो चना का तत्सम रूप चड़क होगा, चढ़ा, चड़क, चड़क होगा। अगला क्वेश्चन है कि निर्भिमानी शब्द में मूल शब्द क्या है? निर्भिमानी शब्द में मूल शब्द पूछ रहा है, इसे मूल शब्द। निर तो देखिए इसमें उपसर्ग हो गया, आनी इसमें प्रत्यय हो गया, तो निर्भिमा नी ई प्रत्यय हो गया, तो इसमें जो है मान जो है मूल शब्द है, मान। अनुग्रह शब्द का विलोम चुनिए। अनुग्रह शब्द का विलोम आग्रह, सग्रह, विलोम शब्द से भी क्वेश्चन रहते हैं, तो अनुग्रह शब्द का विलोम होगा विग्रह। यशोदा में प्रयोग संधि से भी क्वेश्चन रहेगा, इसे देगा यशोदा में कौन सी संधि है? तो स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि का सही आंसर है विसर्ग संधि। आसातीत में कौन सा तत्पुरुष समास पाया जाता है? जैसे देखिए समास से भी ये क्वेश्चन रहते हैं, तो समास भी आप पढ़िए, संधि पढ़िए और विलोम शब्द पढ़िए, ये सब पढ़ के ही आप एग्जाम में बैठिए। ये सब देखिए इसी तरह का मेरा लेवल देखिए, इसी तरह के, जैसे यशोदा देखिए डायरेक्ट पूछा इसमें कौन सी संधि, ऐसे ही फैक्ट बेस पे यूपी टेट के एग्जाम में क्वेश्चन रहते हैं, ऐसे ही बनते हैं। इसे ज़्यादा आपको डीप में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप हर एग्जाम का लेवल समझिए, किस लेवल में कैसे क्वेश्चन बनते हैं, ज़्यादा भाग दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। ये वीडियो आप सिर्फ जितना हो, आप सिर्फ जितना आप जो क्वेश्चन हम डाल रहे हैं जितना पढ़िए। कुछ टाइम में हम लाइव आएंगे तो उसमें जितने भी टॉपिक हैं, हिंदी चाहे संस्कृत, आप कमेंट भी करके बताइए। जितने भी मेरे नोट्स हैं, जितने मैंने कोचिंग में पढ़ के मैंने खुद क्लियर किया, मैं आप सारा नोट्स डालूंगी, आप जितना हो सके मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे वो भी लोग पढ़ सकें, जो जिसको भी टेट के जुलाई में अब देना है उनको भी हेल्प हो जाए। और थोड़ा मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक सब्सक्राइब कर दीजिए। अब देखिए आसातीत हम सोच रहे हैं, आप समझ गए होंगे आसातीत में कौन सा समास, अपादान, संप्रदान, संबंध, अधिकरण। तो आसातीत में कौन सा तत्पुरुष समास पूछ रहा है, इसमें से कौन सा है? तो इसमें जो है अपादान तत्पुरुष समास है।
आशातीत में। तो आशा से दूरी, आशातीत माने आशा से दूरी की बात कर रहा है, तो जहाँ पे अलगाव होता है वहाँ पे अपादान होता है, तो इसीलिए यहाँ पे अपादान तत्पुरुष समास होगा। ये नहीं क्वेश्चन, आप 30 क्वेश्चन कर लीजिए, अच्छे हैं ये जो इसके क्वेश्चन है इसको भी करिए आप, इसको भी देखिए। 19वीं शताब्दी में ये सब याद रहना चाहिए, और रियाजी का तो नियम पूरा याद रहना चाहिए, जो 4 संक्रियात्मक अवस्थाएं दी हैं ये याद रहना चाहिए। आप जितना हो सके पढ़िए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करिए।